हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ द चैप्टर शेयर कैपिटल। और हमारा टॉपिक चल रहा है टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं 4 फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 1, जब शेयर्स अंडरराइटर्स, प्रमोटर्स और वेंडर्स को इशू किए जाते हैं पार या प्रीमियम पे। जब शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं पार, प्रीमियम पे, लमसम या इंस्टॉलमेंट्स में। अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केसेस, लेटर ऑफ रिग्रेट, प्रोराटा अलॉटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और अगर एडवांस अलॉटमेंट के ऊपर जाता है तो हम या कॉल में एडजस्ट करते हैं या रिफंड करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब अगर कोई कॉल्स इन अरियर हो, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर पैसे ना दे टाइम से, कोई डिफॉल्ट करे, तो कंपनी उसके शेयर्स फोरफीट कर लेती है, कैंसिल कर लेती है। फोरफीट कहने का मतलब है कि उसकी वोटिंग राइट उसके हाथ से चली जाती है, उसको डिविडेंड मिलना बंद हो जाता है और उस टाइम तक उसने जितने पैसे दिए हैं कंपनी को वो फोरफीट कर लिए जाते हैं। कंपनी की वो इनकम बन जाती है, कैपिटल इनकम। लेट्स स्टार्ट द 4 फीचर ऑफ शेयर्स। The journal entry for 4 feature is, टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स इशू करते हैं, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो अब हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रेफरेंस। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो प्रीमियम पे इशू करते हैं। इन केस पार नहीं, प्रीमियम पे अगर किए हो तब प्रीमियम क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम क्रेडिट किया जाता है। अब फोरफिट करने के टाइम पे प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहे हैं। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। जब कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है उस टाइम डिफॉल्ट किया जाता है। स्टैंड्स फॉर, जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो अब क्योंकि शेयर फोरफिट किए जा रहे हैं इसीलिए कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट किया जाएगा। और जो पैसे शेयर होल्डर ने अब तक पे किए हैं, जो पैसे शेयर होल्डर ने अभी तक पे किए हैं वो कंपनी की इनकम हो जाएगी, इसीलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। और क्रेडिट किया जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट में, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट being shares forfeited। सो शेयर कैपिटल डेबिट की जाएगी क्योंकि शेयर इशू किए थे तो क्रेडिट किया था। एसपीआर डेबिट किया जाएगा क्योंकि जब शेयर्स इशू किए थे तो क्रेडिट किया था। कॉल्स इन अरियर क्रेडिट की जाएगी क्योंकि जब डिफॉल्ट हुआ था तो इसे डेबिट किया था। एंड शेयर फोरफीचर क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये इनकम है कंपनी की और ये पे किया हुआ है जो पैसा अब कंपनी को वापस नहीं करना है। जो भी पैसे पे किए, चाहे एप्लीकेशन पे किया, चाहे अलॉटमेंट, चाहे कॉल, वट एवर, बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। अब इसके नीचे नोट्स देंगे, लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल अकाउंट
should be debited. Share capital account should be debited with the amount called up by the company. Exclusive of premium. शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जितनी अमाउंट कंपनी अभी तक मंगवा चुकी है प्रीमियम के अलावा। जैसे कि 10 का शेयर है 532, कंपनी ये मंगवा चुकी है, ये मंगवा चुकी है, ये नहीं मंगवाया, तो यहां पर 8 आएगा। कंपनी ये मंगवा चुकी है, ये मंगवा चुकी है और ये मंगवा चुकी है, तो यहां पे 10 आएगा कॉल्ड अप। और इसी केस में अगर ये शेयर प्रीमियम पे हैं तो कंपनी ये मंगवा चुकी है, ये मंगवा चुकी है, ये नहीं मंगवाया, तो यहां पर 4 + 4 नहीं 4 + 2 6 आएगा। कंपनी तीनों चीजें मंगवा चुकी है तो यहां पे 4 + 2 + 4 10 आएगा। कहने का मतलब है यहां पर वो पैसे आएंगे जो कंपनी मंगवा चुकी है। 4 फीट करने के टाइम पर कंपनी जितने पैसे मंगवा चुकी है उतने पैसे यहां पर आएंगे एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम के अलावा। नंबर 2, SPR। SPR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, should be debited with the amount of premium called up by the company but not paid by the shareholder। प्रीमियम में वो अमाउंट डालनी है जो कंपनी मंगवा चुकी है पर शेयर होल्डर ने पे नहीं की। जैसे कि 10 रुपए का शेयर, 2 का प्रीमियम बन गए 12, और यहां पर है 4 4 4, ये है 3 + 1, ये है 3 + 1। कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए पर डिफॉल्ट हुआ फाइनल कॉल का। कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए पर डिफॉल्ट हुआ फाइनल कॉल का। तो कंपनी ने 2 रुपए का प्रीमियम मंगवा लिया पर 1 रुपए का प्रीमियम पे नहीं हुआ, तो प्रीमियम में 1 रुपीज आएगा। इसी तरीके से कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए पर फाइनल कॉल पे नहीं हुई। कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए पर फाइनल कॉल पे नहीं हुई, तो कॉल्ड अप है 2, पेड अप है 2, सारा का सारा प्रीमियम पे हो चुका है, इसलिए प्रीमियम में नहीं आएगा। प्रीमियम में वो प्रीमियम आता है जो कंपनी मंगवा चुकी है पर किसी ने पे नहीं किया, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। द अमाउंट हैज बीन कॉल्ड बट इट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। सिमिलरली
कंपनी ये दोनों चीज़ें मंगवा चुकी है पर ये नहीं मंगवाया। कंपनी एप्लीकेशन में नहीं मंगवा चुकी है, अलॉटमेंट मंगवा चुकी है, कॉल नहीं मंगवाया, और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं पे की, तो शेयर कैपिटल में आएगा 4 + 2 6 और प्रीमियम में आएगा 2, क्योंकि अलॉटमेंट मंगवा ली है पर पे नहीं हुई। सो आई रिपीट, प्रीमियम में आता है प्रीमियम बीन कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। I hope you are clear with this. अगर शेयर ओरिजिनली पार पे इशू हुए थे तो प्रीमियम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर शेयर पहले पार पे इशू हुए हैं और फोरफिट हो रहे हैं, अगर शेयर्स पहले पार पे इशू हुए हैं और अब फोरफिट हो रहे हैं, तो प्रीमियम का कोई लॉजिक नहीं है डेबिट होने का, क्योंकि प्रीमियम कब डेबिट होता है? जब ना पे किया जाए शेयर होल्डर से। तो thus if shares are originally issued at par, thus if shares are originally issued at par, then SPR account will not be debited. So अगर शेयर पार पे इशू हुए हैं तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो प्रीमियम डेबिट होगा, बट कंडीशन ये है कि प्रीमियम शेयर होल्डर ने नहीं पे किया। क्लियर? नाउ थर्ड, कॉल्स इन अरियर। Calls in arrear account should be credited. Calls in arrear account should be credited with the amount not paid by the shareholder. Calls in arrear account should be credited with the amount not paid by the shareholder. Full stop. फुल स्टॉप की जगह कुछ भी नहीं आगे लिख लेते हैं हम, इंक्लूसिव ऑफ SPR। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने नहीं पे की प्रीमियम के साथ। मतलब कॉल्स इन अरियर में ये वाला प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये प्रीमियम उसने नहीं पे किया। इट कैन बी अलॉटमेंट, इट कैन बी कॉल वन, इट कैन बी फाइनल कॉल, डिपेंड्स, जो शेयर होल्डर ने नहीं पे किया। अच्छा, अगर शेयर लमसम में है तब तो फोरफिट होंगे ही नहीं, क्योंकि कोई कॉल्स इन अरियर ही नहीं होता। शेयर तभी फोरफिट होते हैं जब पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगाई जाए। एंड द लास्ट, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट should be credited. Share forfeiture account should be credited with the amount paid by the shareholder. शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट आएगी जो शेयर होल्डर ने पे की है, एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम के अलावा। मतलब देखिएगा, इसमें प्रीमियम नहीं है, इसमें प्रीमियम नहीं है, इसमें प्रीमियम है, ये तो है ही प्रीमियम, और ये भी प्रीमियम है,
These two are exclusive of premium and these two are inclusive of premium. मंगवाए पर नहीं पे किए, पे नहीं किए, पे कर दिए. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको 4 फीचर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. Speed up 30 more seconds. Okay, let's start with the questions now. When we started the lecture, मैंने आपको कहा था हम 4 फीचर एंड री इशू करेंगे, बट आज इस लेक्चर में हम सिर्फ 4 फीचर के ही कंसेप्ट को समझेंगे. We'll do just 4 फीचर, री इशू will do later. Write down example. एग्जाम्पल लिखिए. A Limited forfeited 100 equity shares. A Limited forfeited 100 equity shares of rupee 10 each, of rupee 10 each for the non-payment of final call of rupee 2 per share. ए लिमिटेड ने 100 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपए का एक शेयर था, क्योंकि उस पर्सन ने 2 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं की. और इसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 2. वाई 100 इंटू 2? 100 इंटू 10. वाई 100 इंटू 10? 10 इज कॉल्ड अप फुली, पूरे पैसे मंगवाए हुए हैं. उसने फाइनल कॉल की पे नहीं की. जब मैं उसने कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है डिफॉल्टर. इस क्वेश्चन में वो डिफॉल्टर है राम. मैं इस पूरे लेक्चर में राम को डिफॉल्टर मान रहा हूं. 100 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपए का एक शेयर, सारे रुपए पैसे मंगवा लिए, क्योंकि 2 रुपए नहीं पे किए. 2 रुपए नहीं पे करने का मतलब है कि सारे पैसे मंगवा लिए जा चुके थे. 1000. एसपीआर नहीं आएगा क्वेश्चन में, कहीं भी एसपीआर के बारे में नहीं बताया गया है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एसपीआर एनीवेयर. मतलब शेयर पार पे इशू हुए थे. 2 कॉल्स इन अरियर. 2 कॉल्स इन अरियर. उसने 2 रुपीज नहीं पे किए, 200, तो बाकी उसने पे कर दिया. बैलेंसिंग फिगर, हाउ मच द शेयर होल्डर हैज पेड. 10 मंगवाए, 2 नहीं पे किए, तो 8 रुपए पे कर दिए, 800. दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर एग्जाम्पल 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example, A Limited forfeited 100 equity shares of rupee 10 each for the non-payment of final call of rupee 2 per share and allotment of 3 per share. The journal entry would be
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू, इस पर्सन ने फाइनल कॉल नहीं पे की। फाइनल कॉल नहीं पे की इसका मतलब है कि सारे पैसे मंगवाए जा चुके हैं। इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन पेड, इट मीन्स ऑल द मनी हैज बीन कॉल्ड अप 10। क्वेश्चन पार पे है, कहीं भी नहीं लिखा कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुए थे। 2 कॉल्स इन अरियर, उसने क्या नहीं पे किया, 2 + 3, 5 रुपीज उसने नहीं पे किए, 500। 3 की अलॉटमेंट, 2 की फाइनल कॉल, तो बाकी उसने पे किया है, जो चला जाएगा शेयर फॉर फीचर में, बैलेंस 1000 माइनस 500 इज 500। I hope you are on the track now, you are getting what I am saying. Example 3. A Limited forfeited 100 equity shares of ₹10 each for the non-payment of allotment ₹3 and first call ₹2. Final call of ₹1 not yet made. कंपनी ने राम के 100 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। एक शेयर 10 रुपए का था, क्योंकि उसने 3 रुपए की अलॉटमेंट और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं पे की और 1 रुपए की फाइनल कॉल अभी मंगवानी बाकी है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 9। पता लग गया 9 क्यों? 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपया नहीं मंगवाया। 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपया नहीं मंगवाया, तो कॉल्ड अप है 9। कंपनी 9 रुपए मंगवा चुकी है। 100 इंटू 9 2 कॉल्स इन अरियर। 100 इंटू कंपनी कितने पैसे मंगवा चुकी है? 9, और उसमें से राम ने कितने नहीं पे किए? 3 + 2 5। 900 में से 500 नहीं पे किए, तो कितने पे किए हैं? शेयर फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर। हाउ मच? 400। 400 रुपए पे किए हैं अभी तक। Clear? Moving to next example. A Limited forfeited 100 equity shares of ₹10 each, full stop. Not full stop, comma, on which only ₹2 has been paid. 100 शेयर्स 10 रुपए का एक फॉरफिट किया, उस पे सिर्फ 2 रुपए ही पे किए गए हैं, only 2. So the journal entry would be equity share capital 100 into 10, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture.
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम उसे फुली कॉल्ड अप लेते हैं। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो मानते हैं कि वो फुली कॉल्ड अप है, 10 का शेयर है, 10 मंगवा लिए गए हैं। सो इस क्वेश्चन में यही हुआ है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन shares are taken as fully called up। कॉल्स इन अरियर में हमें नहीं पता। 2 has been paid, 2 रुपए पे किए जा चुके हैं, तो 4 फीचर में आ जाएगा 100 इंटू 2, 200, और बाकी कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर 800। एक और एग्जांपल, फिर 4 फीचर का कंसेप्ट पार वाला कंप्लीट हो जाएगा। देन विल डू सर्टेन मोर एग्जांपल्स फॉर प्रीमियम। ए लिमिटेड forfeited 100 equity shares of ₹10 each, on which only ₹2 has been paid and ₹5 not been paid। ₹10 का शेयर ₹2 पे किए जा चुके हैं, ₹5 पे नहीं किए गए और वो फोरफिट किए गए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। कॉल्स इन अरियर में जो नहीं पे किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹5 नहीं पे किए, 100 इंटू 5, और 4 फीचर में जो पे कर दिए, कितने पे कर दिए, 200 इंटू 2। सो 5 हैज नॉट बीन पेड एंड 2 हैज बीन पेड। सो द बैलेंसिंग फिगर इज 700। सो आई राइट जस्ट बैलेंस। What is 700 by 100? 7। इसका मतलब 7 कॉल्ड अप है। ₹3 अब की फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई, फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई, whatever, पर ₹3 नहीं मंगवाए, 5 पे नहीं किए, 2 पे कर दिए, 7 मंगवाए। प्रीमियम की कोई बात इन क्वेश्चंस में नहीं हुई है। टेक 1 मिनट, 5 एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिए। This is 4 feature of shares when shares are originally issued at par. Example 5, A Limited in all the cases. Example 1 में उसने फाइनल कॉल नहीं पे की, इसका मतलब शेयर फुली कॉल्ड अप है। Example 2 में उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं पे की, इसका मतलब शेयर फुली कॉल्ड अप है। एग्जाम्पल 3 में उसने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अभी तक हमने 1 की नहीं मंगवाई, तो मतलब 10 - 1 9 कॉल्ड अप है। एग्जाम्पल 4 में हमें नहीं पता कितना कॉल्ड अप है, तो फुली कॉल्ड अप है। और एग्जाम्पल 5 में शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आया है, मतलब 7 कॉल्ड अप है। और इसी तरीके से कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा जो पैसे उन्होंने नहीं पे किए, राम ने नहीं पे किए। फर्स्ट एग्जाम्पल में फाइनल कॉल 2 की, सेकंड एग्जाम्पल में 2 + 3 की 5, थर्ड एग्जाम्पल में 3 + 2 5, फोर्थ एग्जाम्पल में बैलेंसिंग फिगर हमें पता ही नहीं कॉल्स इन अरियर में कितना है, और फिफ्थ एग्जाम्पल में ₹5 स्पेसिफिकली मेंशन है।
और इन पांचों एग्जाम्पल में 4 फीचर में वो आएगा जो उन्होंने पे किया है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है तो ठीक, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट एग्जाम्पल में से 10 - 2 8, सेकेंड एग्जाम्पल में 10 - 5 5, थर्ड एग्जाम्पल में 9 - 5 4, फोर्थ एग्जाम्पल में 2 स्पेसिफिकली मेंशन था और फिफ्थ एग्जाम्पल में 5 2 स्पेसिफिकली मेंशन था। अब आगे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, प्रीमियम का केस। एग्जाम्पल 6, ए लिमिटेड फोरफिटेड। चलिए ये मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर रहा हूं। 10 + 2 12, 4 4 4, 2 + 2, कंपनी शेयर होल्डर। कंपनी ने ये भी मंगवाया, ये भी मंगवाया, ये भी मंगवाया। शेयर होल्डर ने ये पे किया, ये पे किया, ये नहीं पे किया। राइट? कंपनी ने तीनों चीजें मंगवाई हैं पर शेयर होल्डर ने 2 चीजें पे की हैं, ये नहीं पे की। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल 7, मैं 4 एग्जाम्पल्स फ्रेम कर रहा हूं पिक्टोरियल फॉर्म में। नाउ एग्जाम्पल 7, 10 + 2 12, 4 4 4, 2 + 2। कंपनी ने ये मंगवाया, ये मंगवाया, ये मंगवाया। शेयर होल्डर ने ये पे कर दिया, ये नहीं पे किया, ये नहीं पे किया। एग्जाम्पल 8, 10 + 2 12, 4 + 4, 3 + 1 3 + 1। कंपनी ने दिस, शेयर होल्डर ने this but not this। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 + 2 12, 4 4 4, 3 + 1 3 + 1। Company has asked for this, this and this. Shareholder has not paid this, this and this. 2 more examples. Example number 10, 10 + 2 12, 4 4 4, 3 + 1 3 + 1, that's it. Company has asked for this, this but not this. कंपनी ने ये नहीं मंगवाया और शेयर होल्डर ने ये पे किया, ये नहीं। इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि कंपनी ने मंगवाया ही नहीं तो शेयर होल्डर पे कैसे करेगा। एंड लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11, company has asked for this, this but not this, and shareholder has paid only this. फाइनल कॉल की तो कोई बात हम करेंगे ही नहीं। सो टिक का मतलब है कंपनी मंगवा चुकी है और शेयर होल्डर के टिक का मतलब है कि शेयर होल्डर उसे पे कर चुका है। लेट्स मूव टू 5 एग्जाम्पल्स।
rather 6 एग्जाम्पल्स। जर्नल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल, SPR, 2 calls in arrear, to share forfeiture। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। मंगवाया मंगवाया मंगवाया, 4 + 2 + 4 10 प्रीमियम में। मंगवाया पर पे नहीं किया, मंगवाया पर पे नहीं किया, उसने सारा प्रीमियम पे किया है तो लिखने की जरूरत नहीं होती। कॉल्स इन अरियर में जो पे नहीं किया, कॉल्स इन अरियर में जो पे नहीं किया, 4 रुपीज नहीं पे किए, और forfeiture में जो पे कर दिया प्रीमियम छोड़ के, क्या पे कर दिया, 4 रुपए 4 रुपए, प्रीमियम छोड़ के 6 रुपए। सो शेयर कैपिटल में कंपनी के हिसाब से, SPR में कंपनी के हिसाब से, और शेयर होल्डर के हिसाब से। शेयर कैपिटल में कंपनी को देखने, SPR में शेयर होल्डर को, कॉल्स इन अरियर में शेयर होल्डर को, शेयर फॉरफीचर में शेयर होल्डर को। नेक्स्ट एग्जांपल 7, शेयर कैपिटल, SPR, to calls in arrear, to share forfeiture। शेयर कैपिटल में जो कंपनी मंगवा चुकी है, शेयर कैपिटल में जो कंपनी मंगवा चुकी है, कितना मंगवा लिया, 4 + 2 + 4 10। SPR में जो मंगवाया पर पे नहीं किया, 2 रुपीज, जो मंगवाया पर नहीं पे किया 2। कॉल्स इन अरियर में जो पे ही नहीं किया, टोटल नहीं पे किया, 4 + 4 8। कॉल्स इन अरियर में जो टोटल पे नहीं किया 8, और forfeiture में जो पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 4, पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 4। शेयर कैपिटल में आएगा एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, forfeiture में आएगा एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर में आएगा इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। एग्जाम्पल 8, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप, टिक टिक टिक, फुली कॉल्ड अप 10, 4 + 3 + 3। SPR मंगवाया पर पे नहीं किया, मंगवाया पे कर दिया, 1 रुपया मंगवाया पे कर दिया, 1 रुपया मंगवाया पर पे नहीं किया 1। ये 1 रुपया ये वाला है जो मंगवाया है पर पे नहीं किया। कॉल्स इन अरियर, टोटल जो नहीं पे किया 4, और forfeiture में यू कैन टेक बैलेंसिंग फिगर, आई जस्ट प्रूव इट। टोटल जो पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, 4 रुपए + 3 रुपए 7 रुपए। 10 मंगवाए, 4 3 3, प्रीमियम 1 का नहीं पे किया, कॉल वाला, कॉल्स इन अरियर 4 रुपए नहीं पे की, फाइनल कॉल, और forfeiture में जो टोटालिटी में एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम नहीं पे किया, पे कर दिया, विच इज 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट। एग्जाम्पल 9, शेयर कैपिटल, SPR, to calls in arrear, to share forfeiture। शेयर कैपिटल में जो मंगवाए हैं टोटल एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, 4 + 3 + 3 4 3 3 10। SPR में जो मंगवाया पर पे नहीं किया, asked for but not paid, 1 this 2, 1 on allotment 1 on call। Calls in arrear
टोटैलिटी में जो नहीं पे किए 4 4 8, 4 ऑन अलॉटमेंट 4 ऑन कॉल, और 4 फीचर में जो टोटल पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम विच इज 4. ओनली एप्लीकेशन हैज बीन पेड. मूविंग टू share capital SPR, 2 calls in arrear to share for feature. शेयर कैपिटल जितना मंगवाया है टोटैलिटी में, कॉल नहीं मंगवाई, टोटैलिटी में कितना मंगवाया है 3 + 3 6. एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम चाहिए, 3 एप्लीकेशन पे मंगवाए, 3 अलॉटमेंट पे मंगवाए, शेयर पे मंगवाए. प्रीमियम मंगवाया पर पे नहीं किया, मंगवाया पर पे नहीं किया 1, ये वाला 1, ये वाला 1 नहीं आएगा क्योंकि ये पे कर दिया, ये वाला 1 आएगा क्योंकि ये पे नहीं किया. कॉल्स इन अरियर जो नहीं पे किया, टोटल अलॉटमेंट 4. कॉल्स इन अरियर में क्या आ जाएगा, टोटल जो नहीं पे किया 4, और 4 फीचर में आएगा जो पे कर दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम. क्या पे किया है, सिर्फ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में प्रीमियम के अलावा है 3 रुपए. एंड द लास्ट इज दिस. शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जो मंगवाया है, दिस ये नहीं मंगवाया, दिस ये नहीं मंगवाया, तो कितना मंगवाया है 4 और 3 7, 4 + 3 7, 7 मंगवाए हैं. प्रीमियम जो मंगवाया पर नहीं पे किया, मंगवाया पे नहीं किया 1, दिस इज विद दिस 1 प्रीमियम. ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो मंगवाया ही नहीं ना, ये प्रीमियम तो कॉल्ड अप ही नहीं है, ओनली दिस प्रीमियम. कॉल्स इन अरियर जो पे नहीं किया टोटैलिटी में 4 रुपए, एंड शेयर फॉर फीचर जो पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 4 रुपए, ये 3 रुपए. कॉल्स इन अरियर राइट. शेयर फॉर फीचर जो पे कर दिया टोटैलिटी में, सिर्फ एप्लीकेशन पे की है 4 रुपए की, ओनली एप्लीकेशन हैज बीन पेड. मल्टीप्लाई बाय जितने भी उसके शेयर्स हैं, राम के 100 शेयर्स हैं तो सारा कुछ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 700 100 400 400. अगर उसके पास 50 शेयर्स हैं तो यहाँ आ जाएगा 350 50 200 200. और अगर उसके पास 1000 शेयर्स हैं तो यहाँ आ जाएगा 7000 1000 4000 4000. ये हमने पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन की है. 1 मिनट लीजिए एंड वी आर डन विद दिस लेक्चर. ऑल द एग्जाम्पल्स from example 6 to 11th 1 मिनट लगाइए, गो थ्रू कीजिए, या अगर कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है तो अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए. This completes our 4 feature of shares. Tomorrow we'll continue with 4 feature and reissue of shares. Bye bye, take care.